अब कुछ बात करते हैं कराची वालों की, जिन्हें कहा जा रहा है कि तैयार हो जाओ, अगर जिंदा रहना है तो बार बार मुंह धोना है। ये हम नहीं, माहिरीन सेहत कह रहे हैं, क्योंकि कराची आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है, जिसके बायस शहर कायद में सांस लेना खतरे से खाली नहीं है। अभी तो सर्दी की शुरुआत भी नहीं हुई, फ़ज़ाई आलूदगी के मसाइल का सामना है। आपने नोटिस किया होगा कि बाहर जब निकलते हैं, स्पेशली या तो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग, तो आपको एक धुंध, एक मिस्ट सी नज़र आती है। तो वो सिर्फ एक मिस्ट नहीं होती या धुंध नहीं होती, उसमें ज़ाहिर है जर्म्स भी हैं, डस्ट भी है, आलूदगी है। यही वजह है कि इसको अब नंबर 1 पे कर दिया गया है फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। लेकिन इससे बचना कैसे है, इस पर काम कैसे करना है, ये हमें माहिर माहौलियात ही बेहतर बता सकते हैं। तो इस वक्त मरियम शबीर, जो कि माहिर माहौलियात है, हमें ज्वाइन भी कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, वेलकम टू आवर शो। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रीज़न्स आप क्या देख रही हैं, स्पेशली ये मेट्रोपॉलिटन सिटी जो कि इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी में नंबर 1 पर आ गई है, क्या वजूहात हैं इसके पीछे? जी, इसकी आप देखें कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान में किसी भी शहर को ले लें, कराची को शामिल भी उसमें कर लें, अर्बन प्लानिंग बिल्कुल नहीं है। और अर्बन प्लानिंग नहीं है तो इस वक्त आप देखें कि कराची में 100 से ज़ायद जो है वो हाउसिंग स्कीम्स हैं जो काम कर रही हैं। जब हाउसिंग स्कीम्स काम करती हैं, उनमें अर्बन प्लानिंग नहीं है, तो वो आपके दरख्त काटते हैं। और पिछले 10 सालों में कराची में 5 हेक्टेयर्स पर के स्केल के जो है वो दरख्त काटे जा चुके हैं। ऑन दी अदर साइड अगर आप देखें तो जो मैंग्रोव कवर है सिंध में, जिसे कार्बन का सिंक कहा जाता है, जो आपकी पोल्यूशन को अब्जॉर्ब करता है, वो डेंजरसली लेवल तक जो है वो उसको काटा जा रहा है। काफ़ी वो ख़तरे में है, ख़त्म होने की तरफ जा रहा है तेज़ी से। इसके अलावा आप देखें कि जो आपकी इंस्पेक्शन गाड़ियों की यहाँ पर नहीं होती है, तो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ जिनके इंजन्स ख़राब हैं, वो आपके जो है वो लो क्वालिटी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, वो आपके कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत पावरफुल हैं और उन पर चेक एंड बैलेंस उस तरह से नहीं है। अगर मॉनिटरिंग आपके मुतल्लिका इदारे करते भी हैं तो वो इदारे इतने पावरफुल नहीं हैं कि उनको बंद कर सकें अगर वो वायलेशन रूल्स की कर रही हैं, जो एमिशन स्टैंडर्ड्स से ज़्यादा अगर एमिट कर रही हैं। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके हर दफ़ा जो है वो एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ना सिर्फ कराची बल्कि दूसरे भी पाकिस्तान के शहरों में। अच्छा, मुझे क्या बताएगा मरियम कि अभी हमें इमीडिएटली ऑन इमरजेंसी बेसिस क्या करने की ज़रूरत है कि हम इसको एटलीस्ट कंट्रोल करें, कि फ़ौरी तौर पर हम इस पर ओवरकम तो नहीं कर सकते, लेकिन काविशें अभी शुरू करेंगे तो आगे जाके चीज़ें बेहतर होंगी। जी, मेरा ख्याल है कि बहुत बहुत ही आसान हल है, कोई इसमें मुश्किल बहुत बड़े-बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप देखें कि अर्बन प्लानिंग को हम यकीनी अगर बनाएँ, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी स्टार्ट होती है तो वर्टिकल हाउसिंग की तरफ हम जाएँ। और उसमें भी चाइना के बहुत अच्छे-अच्छे मॉडल्स हैं, जिसमें आपकी ग्रीनरी उसमें इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं ताकि आपकी जो पोल्यूशन है वो अब्जॉर्ब हो सके। दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ, सबसे सबसे चीप और सस्ता ज़रिया जो है आपके दरख्त लगाने का है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज पे चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है। अगर वो वायलेशन कर रही हैं तो उनको आप बंद करें, उनको टाइम दें कि वो क्लीन टेक्नोलॉजी उसमें लगाएं, ताकि हवा में जो है वो मादे जहरीले वो ना करें, इस तरह अखराज उनका ना हो। इसके अलावा आप देखें तो आपकी जो फिर लॉन्ग टर्म में भी आपके ऑफ कोर्स फिर डिफरेंट जो है वो स्टेप्स होते हैं, जिसमें गाड़ियों की इंस्पेक्शन आप करना स्टार्ट करें, जो उनको सर्टिफिकेट इशू करें। जो गाड़ी ठीक नहीं है, जो कि धुआं छोड़ती हैं, उनको आप रोड के ऊपर आने की इजाज़त ना दें। इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करें। कुछ हद तक तो है कराची में, लेकिन जितना बड़ा कराची है उस लिहाज से ज़ाहिर है वो नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उतनी ज़्यादा नहीं है। ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन जैसे मंसूबे जो है इनको मज़ीद एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। तो ये ऐसे इक़दाम हैं जिनको फौरी तौर पर हुकूमतें कर सकती हैं। उनके पास पॉलिसीज़ हैं, उनके पास प्लान्स बनाने की ज़रूरत है कि उनको इम्प्लीमेंट उन्हें किस तरह से करना है। अच्छा और थोड़ी मरियम, सी मुझे एक सीख बात बताइएगा, एक चीज़ जो कि मैंने जनरली ऑब्जर्व की है, आपने भी की होगी, हम अक्सर ये देखते हैं कि कई जगहों पर कचरा जो कि इकट्ठा किया जाता है उसको आग लगा दी जाती है। ये कितनी बड़ी वजह है फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे की? ज़ाहिर है उसके बाद हम देखते हैं तो ओजोन की लेयर के बारे में हमने पढ़ा है कि वो बहुत तेज़ी के साथ इफेक्ट हो रही है। तो ये कितना गलत है ये, इसको आग लगाना? डिस्पोज ऑफ करने का और कोई तरीका भी तो हो सकता है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो कूड़े को आग लगा दी जाती है, समझा ये जाता है कि शायद ये बहुत कम आपकी
हवाई आलूदगी में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन हकीकत ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ज़ाहिर है उसमें हमारे यहाँ तो वेस्ट सेग्रीगेशन भी मतलब अलग-अलग वेस्ट की टाइप की बेस पे नहीं किया जाता, उसी में प्लास्टिक भी होता है, उसी में बाकी वेस्ट भी आपका कांच सब चीज़ें होती हैं, मेटल भी होते हैं, उसी में धातें होती हैं, तो उसको आग लगा दी जाती है। तो वो आपके जहरीले मादे वो भी कंट्रीब्यूट ऑफ कोर्स कर रहे होते हैं। इसके अलावा डंप लगाए होते हैं हमारे कूड़े के जगह जगह पे, कराची में भी इस तरह है। तो वो फिर जब टेम्परेचर भी उसमें इंक्रीज होता है तो वो फिर उससे भी जहरीले मादे गल सड़ के जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो वेस्ट का बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत सारे ममालिक जो है वो इसको फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान भी कर सकता है, जिसमें सबसे पहले तो आपके जो मुतलका इदारे हैं वो तो सबसे पहले साइट्स मुतय्यन करें कि उनने कूड़ा जमा करके कहाँ ठिकाने लगाना है। ऐसी हमारी कोई साइट्स जो है पाकिस्तान में, आप किसी भी शहर का देख लें तो नहीं है। जहाँ भी आता है नालों में फेंक देते हैं, बरसाती नालों में, और जब बारिशें होती हैं तो वही फिर हमारे घरों में घुस रहा होता है पानी। तो इसके अलावा आपको कूड़ा उठाने का बंदोबस्त करना, कूड़े को अलग उसकी टाइप की वेस्ट पे अलग अलग उनको करना, सॉर्ट करना, और फिर ठिकाने लगाने के लिए मुतल्लिका इदारों का प्रॉपर उनका प्लान होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची समेत हमारे किसी भी पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, किसी भी शहर में आपका, इवन इस्लामाबाद में भी वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्लान नहीं है। और आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम कि जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और जो फेडरल गवर्नमेंट्स हैं वो जो एक बेसिक चीज़ है जो इसमें मरियम एक चीज़ और भी आई थिंक सो कि हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, स्पेशली जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो फुजला निकलता है, भले वो चिमनियों के ज़रिए निकले, भले वो वैसे निकले जो कि समंदर में भी जा रहा है, फ़ज़ा में भी जा रहा है, और वो भी इसमें काफ़ी रोल प्ले कर रहा है। जब तक उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, उसको प्रॉपरली देखा नहीं जाएगा कि भाई आप किस तरह कर रहे हैं, ये आलूदगी जहर बन के लोगों के जिस्मों में तो नहीं जा रही, तब भी चीज़ें जो हैं वो इस तरह ख़राब रहेंगी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारी इंडस्ट्रीज़ का भी कोई प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। इंडस्ट्रीज़ के अलावा आप हॉस्पिटल्स को देखें तो उनके वेस्ट को भी आग लगा दी जाती है, जिसमें बायो वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट होता है, मेडिसिन का वेस्ट होता है। बहुत चंद हॉस्पिटल्स हैं आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है बेसिकली उसी में प्रॉब्लम है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस इन प्लेस हों, वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड तो उस तरह से नहीं है, अगर प्रॉपर हों और उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो जो वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट होता है वो मिनिमाइज हो सकती है। लेकिन ऑन दी अदर साइड आपकी जो गाड़ियां सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करती हैं और इंडस्ट्रीज, उन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपका मेजर कंट्रीब्यूटर आपका यही दोनों सेक्टर्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि एयर पोल्यूशन का इशू जैसे ही आता है तो हमारी ब्रिक किल्स और जो हमारे किसान होते हैं सीजनल, जो एक स्मॉग कभी आता है, उसमें ज़्यादा फोकस उन्हीं पे रखा जाता है क्योंकि वो इजी टारगेट होते हैं। बिल्कुल, और ये हमें उस तरह पता नहीं चल रहा, लेकिन ये इतना नुकसानदेह है कि यही फुजला, यही गंदा पानी है, केमिकल ज़ाहिर है जब नीचे सीवरेज में भी और वैसे पानी में भी मिक्स हो रहे हैं तो हम सब्जियां भी उसी पानी की उगी हुई खा रहे हैं, और ये और बहुत सारी चीज़ें जो कि ख़राबी की तरफ जा रही हैं सिर्फ इस छोटी सी लापरवाही की वजह से। हम इस चैलेंज को एज अ चैलेंज ले ही नहीं रहे, हमारी तरजीहात में ये चीज़ शामिल नहीं है कि इसको चेक एंड बैलेंस रखना कितना ज़रूरी है। एनी हाउ हमारा मकसद यही था कि हम इस मसले को उजागर करें, हाईलाइट करें और बाब इख्तियार इसको देखें, सुने, इस पर कुछ करें, तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच मरियम, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आगे चलकर भी आपसे हम गाइडेंस इस हवाले से लेते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।